क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का पूर्ण अभ्यास प्रश्न पत्र जो है आपको स्कूल से जो दिया जाएगा कॉपी में लिखने के लिए, उसका देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन दूंगा। यहां पर देख लीजिएगा पूरा सॉल्यूशन कॉपी में लिखा हुआ प्रोवाइड कराने वाला हूं। चलिए तो फटाफट से शुरू करते हैं। वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। केदी और कोकिला रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। फटाफट से कर दीजिएगा। काव्य के भेद माने जाते हैं। काव्य के 2 भेद है। झूरी के साले का नाम क्या था? गया नाम था। विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं? देखिए, विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं भाषा। फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है मेला आंचल। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको। 75 से 75 नंबर ही मिलेंगे, है ना? आपको घबराना नहीं है ना, यही स्कूल से आपको दिया जाएगा। कवि रसखान बार बार कहां पर जन्म लेना चाहते हैं? तो ब्रज गोकुल में वो जन्म लेना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरा है आपका कविता में शाब्दिक अनुशासन का जो अर्थ है का नाम क्या रहेगा? आपका छंद रहेगा। चलिए, अर्थ अलंकार, यहां से देखिए आप, अर्थ अलंकार में चमत्कार के कारण होता है, तो कौन से के कारण? अर्थ के कारण। चलिए, महादेवी वर्मा ने बाबा उन्हें बनाना चाहते थे, तो विदुषी। चलिए, अनंत का विलोम क्या होता है? अनंत का मतलब होता है अंत। यहां पर लिख भी देता हूं मैं, अंत आ जाएगा इसका, है ना। और रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पात्र है? तो 6 पात्र है। फटाफट से आपको समय बर्बाद ज्यादा मत करिएगा, चाहे आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जैसे आपको पेपर मिले सट 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 या तो याद कर लो या फिर कॉपी में तुरंत उतार देना, है ना, जैसा आपको उचित लगे। यहाँ पर सत्य की बात करें तो कबीर समाज सुधारक है, सत्य बात है। संचारी भावों की संख्या 35 है, नहीं 33 है, तो ये आपका असत्य रहेगा। मंगोलों का मुंह लाल होता है, ये आपका सत्य है। इसके बाद में ये आपका असत्य रहेगा। और यहां से 5वें की बात करें तो ये आपका असत्य रहेगा। छठा जो है वो आपका सत्य रहेगा। यहां से देखिए, लद्दाख का आपका मिलान करना है आपको कश्मीरी कवियत्री से, तो ये पहला हो गया है। दूसरा जो है सवैया का वार्णिक छंद है। आग का तत्सम अग्नि। और हरि शंकर परसाई हंसते हैं रोते हैं। ठीक है, और यहां से देखिए, इंद्र का पर्यायवाची क्या है? सुरपति। अंत में बालकोट, बंगाल कोट है, तो इसका जाएगा आपका कर्नाटक का छोटा कस्बा, तो ये आपका छठा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है आपका गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया? ठीक है, तो बादल आए थे। और प्रबंध काव्य के 2 भेद है, महाकाव्य और खंड काव्य। श्याम चरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? नागपुर विश्वविद्यालय। नागपुर विश्वविद्यालय। ठीक है भैया। अगला है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नतें मांगी थी। ठीक है, तो लड़की पैदा करने की या लड़की का जन्म, लड़की। ठीक है, इस जल प्रलय पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? मृत्यु का तरल दूत। मृत्यु का तरल दूत। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 से आप देख लीजिएगा, यहां से आपके क्वेश्चन है पूरे। इन क्वेश्चनों का देख लीजिएगा, मैं आपको अच्छे से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं, है ना भैया। बढ़िया से ये पेपर है आपका, पहले तो स्क्रीनशॉट लो तुरंत, जल्दी जल्दी। ठीक है भैया, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, समय कम है आपके पास में, और मेरी इच्छा ये है कि आप पूरा सॉल्यूशन करें और 75 में से 75 नंबर ही प्राप्त करें, है ना। ठीक है, अब की बार 90 पार, ये हमारा टारगेट है, मिशन है। जिस बच्चों को इसके साथ जुड़ना है, ठीक है, ये तो आपके अभ्यास प्रश्न पत्र है। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि आपको इस तरह इन बच्चों की तरह आपको, है ना, ये इन बच्चों की तरह परसेंटेज वार्षिक परीक्षा में बने, तो मैं आपको
5 पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं वार्षिक परीक्षा के लिए, एकदम ओरिजिनल भी दूंगा जैसे मौका आएगा, लेकिन वो 5 पेपर आप करोगे ना तो भी आप अच्छे नंबरों से पास होगे। ठीक है, तो चलिए यहां से अपन क्वेश्चन नंबर जो 1 है, यहां से चाहो तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना, यहां से देख लीजिए ये। ठीक है, हो गया, सॉरी यहां से शुरू है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, बढ़िया से कंप्लीट करो आप तो, है ना भैया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट फटाफट। यदि बात करें आगे की तो ये क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रश्न लिखना, अथवा लिख दो या ऊपर का है नीचे का, कॉपी में लिख दो, घबराना नहीं है। सुमित्रा नंदन के भाव सौंदर्य की विशेषता, यहां से स्क्रीनशॉट लो, हो गया। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर ये 8 आपका, क्वेश्चन नंबर 9, 10 का उत्तर यहां पर लिखा भी है, अथवा है तो मतलब अथवा वाला उत्तर लिखा है ना। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ। यहां पर देखिए गद्य की प्रमुख विधाएं हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12, ये क्वेश्चन नंबर आपका देख लीजिए 13 जो है यहां पर है। ठीक है, इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, यहां से आपको लिख देना है। इसके बाद में अपन बात करें आगे की तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है भैया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में इसका अथवा वाला प्रश्न अपन ने अच्छे से कंप्लीट कराया है। आप तो अच्छी मेहनत करो, अच्छे तैयारी करो, वार्षिक परीक्षा के लिए मैं हूं, घबराइए मत, जब तक ठीक है मैं हूं, जिंदा हूं, आप तक घबराना नहीं है। 9th क्लास का एकदम ओरिजिनल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, और जो कुछ महत्वपूर्ण पेपर मैंने बताए हैं उनको आप जरूर कंप्लीट करिएगा। स्क्रीन ठीक है, मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, फॉलो कर लीजिए आप, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैंने कहा ना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। इसके बाद में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 में आपके संदर्भ प्रसंग व्याख्या, और जो कि आपका यहां से देख सकते हैं। ठीक है, ये है, मानुष हो तो वही रस खाने बसो ब्रज, गोकुल के गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो बस मेरो चरोचित, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की देनु मजारन। ठीक है, इसके बाद पाहन हो तो वही गिरी, जो कि ये हरी छत्र पुरदंदन धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली का निंदी, कुल की कंद भी डारन। यहां से आप देख लीजिए ना ये। ठीक है भैया, इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर जो 19 है, उसमें भी आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या है, लेकिन वो आपका ठीक है गद्य से है, यहां पर देख सकते हैं ये है, सॉरी है ना। यहां से आप बढ़िया से कंप्लीट करो। ये कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर 19, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 है ना, ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे से बढ़ते हैं और अगला देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है, वो 20 देख लीजिएगा। यहाँ पर यातायात, क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें आपको देख लीजिए यातायात के नियमों पर अनुच्छेद आपको लिखना है। तो ये यातायात के नियमों पर अनुच्छेद आपके लिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो इतना, यहाँ पर हो गया है। क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसको छोड़ देना, आप ढूंढ लेना, मिल जाए तो, नहीं मिल पाया था इसलिए नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये हो गया। और इसके बाद में जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 उसमें आपका निबंध है, और निबंध भी मैं आपको बता ही देता हूं। ठीक है, ये यहां पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, ये हो गया इतना। ये मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन बताया है ना, पूरा सॉल्यूशन। ठीक है भैया, आप तो बढ़िया से मेहनत करो, तैयारी करो। तो ये मैंने आपको यहाँ पर देख लीजिए पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र आपका कौन सा बताया, ये हिंदी का बताया है। ठीक है भैया, पर लेकिन यदि जो बच्चा आपका विज्ञान का भी देखना चाहता है, विज्ञान का भी उपलब्ध है, गणित का भी उपलब्ध है, सामाजिक विज्ञान ये भी आपका उपलब्ध है, संस्कृत का भी उपलब्ध है। आपको घबराना नहीं है, सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा।
बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये आपका अंग्रेजी का है ना, सब कुछ मिलेगा विथ सॉल्यूशन। किसी दूसरे चैनल पर भटकने की जरूरत नहीं है और कोई दूसरा चैनल सॉल्यूशन के लिए ढूंढना भी नहीं, ना तो पूंजी उठाएंगे ना को, बस केवल पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और इस चैनल पे जो बता रहे हैं उसको छाप दो, ठीक है। 75 से 75 नंबर मिलने वाले हैं। चलिए, तो चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न, एकदम रियल चीजें इस चैनल पर आपको मिलती रहती है।